बंदोबस्त हम आज शेयर करेंगे कि उस कयामत से हम कैसे बचें, उस प्रलय में हम उसका शिकार न हो जाए। तो इस विषय में हम बात करेंगे आगे। अब सवाल है कि क्या बाइबल में कयामत यानी सृष्टि के विसर्जन के विषय में जो भी लिखा है क्या वो होगा? आज जो मैं कयामत का नक्शा बताऊंगा, जो लिखा है कि डू यू बिलीव कि वो होगा? क्यों होगा? क्यों विश्वास करते हैं? पहले ये बताइए। परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता नहीं है। वो क्या प्रमाण देखा तभी तो। इसलिए कि पहले हमें उन घटनाओं पे गौर करना पड़ेगा जिसके विषय में भविष्यवाणी हुई थी। हालेलुया। वो चीजें घट गई और उसके पहले कोई भविष्यवाणी हुई थी क्या, उस पर हम गौर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम एक एक चीज को गौर करेंगे। सबसे पहले गौर करेंगे नूह के समय। नूह के समय प्रलय की भविष्यवाणी हुई और कुछ दिन बाद प्रलय हुआ कि नहीं हुआ। नंबर 2 में सारा जो बांझ थी, जिसका मासिक धर्म भी खत्म हो गया था, फिर भी उसकी भविष्यवाणी हुई कि उसको संतान होगा। हुआ कि नहीं हुआ। और सबसे बड़ी प्रमुख भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के बारे में, जो एक कुंवारी के गर्भ से मसीहा पैदा हुआ होगा, ये हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलिए, हुआ कि नहीं हुआ? तो परमेश्वर की सारी भविष्यवाणियां वहां पर बाइबल में A to Z पूरी होती है। ऐसा कोई सच्चा शास्त्र दुनिया में नहीं है जो एक एक भविष्यवाणी, एक एक बातों को तुरंत होती है, घटती है। यहां पर घटा है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आज जो भी भविष्यवाणी कयामत के विषय में जो भी बातें आएगी वो भी एक दिन घटेगी। ठीक है। इस तरह परमेश्वर यहूदियों के मध्य काम करता रहा, क्योंकि वो इब्राहिम के वंशजों के निमित्त काम करने को परमेश्वर बाध्य था। वाचा कर लिया था, इब्राहिम के साथ वाचा कर लिया, तेरे वंशज के साथ मत हकीम खुदाए हकीम, वो वाचा कर लिया। उस वाचा के लिए काम करता रहा, लेकिन उसके वंशज कैसे थे? उसके इब्राहिम के वंशज कैसे थे जानते हैं? बहुत खच्चर जाति था। इतना खच्चर जाति दुनिया में कोई नहीं होगा। सोचिए कि वो चुनी हुई जाति है। चुना हुआ व्यक्ति और भी था एक दुनिया में, ब्रह्मांड में। कौन था? चुना हुआ एक ब्रह्मांड में एक शक्ति था। कौन था वो? चुना हुआ करूब था, वो शैतान लूसीफर, वो भी तो था। वो क्या हुआ? जितने चुने हुए लोग हैं थोड़ी ज्यादा भटक जाए बहुत मुश्किल है। लेकिन हम चुने हुए नहीं थे, लेकिन फिर भी हमें वो मौका मिला। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि उन्होंने इजराइल में परमेश्वर के विरुद्ध गए। परमेश्वर उनके साथ काम कर रहा है, उनके लिए काम कर रहा है, लेकिन इजराइल उसके विरुद्ध हमेशा ही रहा। एक वचन पढ़ेंगे, खोलिए 2 राजा 21:15। 2 राजा 21:15। ओल्ड टेस्टामेंट फर्स्ट टाइम मैसेज दे रहा हूँ, सब किताब ढूंढता रहेगा। 2 राजा। इसका कारण यह है कि जब से उनके पुरखा मिस्र से निकले तब से आज के दिन तक वे वह काम करके जी जो मेरी दृष्टि में बुरा है। मुझे सुनिए, परमेश्वर कहता है आज तक मिस्र देश से जब तक तुम निकले हो, अच्छी मूल फल लगा नहीं। तुम लोग का हमेशा ही आपत्तिजनक काम करते हो। आगे क्या लिखा? 15 ना ये। हाँ, অসমীয়াত কি লেখা আছে? কিয়নো তেওঁবিলাকে মোৰ সাক্ষাতে কু আচৰণ কৰিলে আৰু নিজ ওপৰ পিতৃবিলাক মিছৰ দেশৰ পৰা ওলাই অহা দিনৰে পৰা আজিলৈকে মোক বেজাৰ দি আছে। कितना मेहनत किया परमेश्वर ने, उनको इजिप्ट से निकाल के लाया। 400 साल का गुलामी था, उस गुलामी से परमेश्वर मूसा को पकड़ के उनको निकाल के लाया वहां से। इतना बड़ा काम किया और फिर भी उसके बाद वाद विवाद करते थे वो लोग। इतने खच्चर लोग कभी नहीं मिलेगा। उनके साथ परमेश्वर साथ चलता है। दिन में उनके साथ परमेश्वर बादल का खंभा बन के चल रहा है, लाइट दिखा के चल रहा है, इतना साथ चल रहा है, फिर भी वो खचरामी करते हैं वो लोग। फिर जाके मूर्ति स्थापित कर देते हैं, क्या क्या कर देते हैं। और फिर बोलता है मूसा फिर बोलता है परमेश्वर माफ कर, फिर माफ करते हैं, फिर बोलते आज ना करो, फिर ना करो, फिर जुट जाता है, फिर आपको स्टार्ट कर दिए। और कंप्लेन, हमेशा कंप्लेन मूसा को कहाँ उठा के लिया? हमको गुलामी अच्छा था हमारे इजिप्ट देश में, कि भाला सिला में जाते या दे लोया से जंगलों के लोयानी से, हमेशा कंप्लेन। लेकिन वो नहीं देखे कि परमेश्वर उनके साथ है, वो नहीं ध्यान नहीं दिया। बहुत खच्चर जाति था इजराइल लोग। इसलिए उनके संदर्भ में एक भविष्यवाणी आई, उनकी एक भविष्यवाणी आई है, और वो भविष्यवाणी श्राप का भविष्यवाणी है। श्रापन
એટલે શ્રાપ લો यानी से ईश्वर है तो कहने जेरेमिया की किताब पढ़ेंगे 25 का 11-12 তাতে এই গোটেই দেশ ধ্বংস আৰু আচৰিত ঠাই হ'ব আৰু এই জাতিবিলাকে 70 বছৰলৈকে বাবিলৰ ৰজা বন্দী কাম কৰিব। देखिए श्राप आ गया, बोला 70 साल की गुलामी दे रहा हूं तुम लोग को, और बेबीलोन में तुम लोग, बेबीलोन वेयर इज द बेबीलोन, बेबीलोन कहां है अभी? इराक में, बेबीलोन इराक में, और बेबीलोन का राजा तुमको लेकर ले चला जाएगा, बेबीलोन के 70 साल में तुम लोग गुलामी में रहेगा। ये श्राप मिला उनको यहूदियों को, ठीक है। और दोनों पढ़ा 11-12 दोनों पढ़ा ना, और 12 पढ़ो 12 और लिखा तार उपाय लिखा से यहोवाই আৰু কৈছে এই 70 বছৰ পূৰ হলে মই বাবিলৰ ৰজাক আৰু সেই জাতিক আৰু কলদিয়া বিলাকৰ দেশত সিহঁতৰ অপৰাধৰ নিমিত্তে দণ্ড দিম। अब देखिए बेबीलोन को ले जाएगा, बेबीलोन को 70 साल में गुलामी दिया है, और 70 साल की गुलामी के बाद बेबीलोन को उजाड़ देगा वो। वहां भी परमेश्वर राजा आके अटैक करेगा उन पे, वो भी लिखा है ना, देखो आगे क्या लिखा है, আৰু মই তাক চিৰকালৰ নিমিত্তে ধ্বংসস্থান কৰিম। हाँ उसको भी ध्वंस कर दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर का मोटिव यही था कि इनको उठा के गुलामी में ले जाना है। और वहां पे एक जगह लिखा है कि उसके दास नबूकदनेस्सर जो बेबीलोन का राजा था, उसके अपने दास को उसने इंस्ट्रक्शन दिया। वो कैसे दास हो सकता है परमेश्वर का? इसका मतलब परमेश्वर जिसको यूज करता है ना, वो दास समान है, उसके इंस्ट्रक्शन में चलेगा वो। ये नबूकदनेस्सर को इंस्ट्रक्शन दिया कि तू इनको उठा के ला, इस्राएलियों को गुलाम बना, मान ये उनको मोटिवेट किया परमेश्वर ने। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है ताकि इनको गुलामी की सजा मिले, इनको दंड मिले, ये पनिशमेंट पाए, क्योंकि ये बहुत परेशान करते हैं मुझे इस्राएल लोग। तो वहां पर चला गया। अब देखिए इसका अर्थ यहूदियों को 70 साल की गुलामी परमेश्वर